बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कि फॉर्म जो है डिसॉल्व कैसे हो जाती है। बच्चों इसके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होती है। जब फॉर्म के पास पैसा अवेलेबल नहीं है या फिर कह सकते हैं कि लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट क्या है कम है, या ये भी कह सकते हैं कि कंपनी जो है मार्केट का पैसा नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये पार्टनर जो होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम अपनी फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है कि बंद कर देंगे। उस चीज़ को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पर इसके साथ एक और वर्ड अटैच होता है, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब उनकी फर्म क्लोज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर के साथ जो रिलेशन था, जो पार्टनर का आपस में रिलेशन था, वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो बातें आ गई, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और दूसरी क्या आ गई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ गई। तो आज हम इसी के बेस पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और उस फर्म में जब डिसॉल्व हो जाती है तो उस फर्म में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले बात आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। द वर्ड डिसोल्यूशन मींस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर वर्ड डिसोल्यूशन का देखे जाए तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब होता है जो रिलेशंस, जो उनमें एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब सभी पार्टनर ये कहते हैं कि हाँ हमने अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है, तभी फर्म डिसॉल्व होती है, ऐसे फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती। सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 provides that the dissolution of the partnership between all the partner of the firm is known as dissolution of firm। कहने का मतलब क्या है कि जब पार्टनरशिप में सारे पार्टनर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देना है, यानी फर्म को क्लोज कर देना है, उस चीज को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस था, किसको लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब उनमें कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, कंपनी पूरी क्लोज हो जाएगी। उस चीज को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी कम्स टू एंड। जो भी उनकी बिजनेस एक्टिविटी थी, सेल थी, परचेज थी, सभी क्लोज हो जाती हैं। उसके बाद फर्म बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज। जितनी फर्म्स की बुक्स थी वो सभी क्लोज हो जाती हैं। एसेट्स आर रियलाइज। एसेट कंपनी जितने भी कंपनी के एसेट होते हैं वो सेल कर देते हैं। लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। जो एसेट हमने सोल्ड किए वहां से जितने भी पैसे आए, जो जो लायबिलिटी हमने पे करनी थी, चाहे वो बैंक लोन था, चाहे वो क्रेडिटर थे, उनको हमने पे किया। और लास्ट में जो पार्टनर का अकाउंट्स होता है वो भी हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। कहने का मतलब क्या, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो एसेट हम सेल कर देते हैं, जो पैसा आता है लायबिलिटीज का पे कर देते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो पार्टनर्स के रिलेटेड होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। जब फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाती है उस समय ये वाले अकाउंट्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 3 बैंक अकाउंट। तो 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक कौन सा था, रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, और बच्चे एक बनता है बैंक अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तब बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जब फर्म बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हमने एसेट को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, हमें जो लायबिलिटी थी उसकी अमाउंट हमने पे कर दी, तो इसलिए इस केस में बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। बैलेंस शीट के भी यहाँ पर क्या बनता है, बैंक अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो बनाई जाती है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। जब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हो तो विदाउट बैलेंस शीट हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहते हो उसके लिए बैलेंस शीट का होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन तब बनता है जब हमारी फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व फर्म। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है बनाने का, जो मेन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसका यही है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं
उन सबको हम क्लोज करते हैं। जिस पर्सन की हमने लाइबिलिटी पे करनी है उसको पैसे पे करते हैं, जो एसेट है जो सोल्ड करने हैं वो हम सेल कर देते हैं। पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं वो चीज आपने ध्यान से सीखनी है। देखो ध्यान से, ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, ठीक है। तो पहले से मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट को देख फॉर्मेट कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या आता है बच्चे, मैंने अभी बताया कि विदाउट बैलेंस शीट आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो बैलेंस शीट जब होगी तो कैसे अकाउंट बनाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या आता है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स आर शोन इन डेबिट साइड। जितने भी आपके एसेट्स हैं सारे के सारे कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सभी एसेट आपने कहाँ लिखने हैं, डेबिट साइड, सिर्फ 2 एसेट को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़ के। नंबर 2, ऑल लायबिलिटीज आर शोन इन क्रेडिट साइड। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होगी वो सारी क्रेडिट साइड आएगी। कौन कौन सी आएगी, सिर्फ किसको छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर और प्रॉफिट को छोड़कर सारी लायबिलिटी कहाँ आती है, क्रेडिट साइड आती है। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पर आता है टू बैंक अकाउंट और यहाँ पर आता है बाय बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई एसेट सोल्ड कर रहे हो, एसेट आप सेल कर रहे हो तो आप कहाँ शो करोगे, इस बैंक अकाउंट के नीचे। फॉर एग्जांपल मैंने लैंड को सेल किया, फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग को सेल किया, फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड एसेट को सोल्ड किया, तो सारे के सारे जो मैंने एसेट जो है वो बैंक के नीचे लिखे, अमाउंट यहाँ पे लिखा। अगर मैं लायबिलिटी पे करता हूँ तो मैंने बैंक के नीचे लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, क्रेडिटर, तो यहाँ पर क्या लिखना है, बिल पेबल, हेडिंग आपने क्या लेनी है, बैंक अकाउंट, तो पेमेंट आप करोगे। उसके नीचे 2 स्टेप्स और भी आएंगे, यहाँ पर आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, एसेट्स टेकन। अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है तो यहाँ पर लिखना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, अगर ये साइड बड़ी होगी तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट और रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये साइड बड़ी होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मैंने रियलाइजेशन का अकाउंट सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट बताया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ये सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट को कैसे ब्रेक किया जाता है और कैसे रियलाइजेशन में एंट्री डाली जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। क्योंकि उस वीडियो में मैं बताऊंगा पहले आपको एसेट के बारे में कि एसेट को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, फिक्स एसेट कहाँ शो किए जाते हैं, फिटिशियस एसेट कहाँ शो किए जाते हैं, लोन टू पार्टनर कहाँ शो किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ शो की जाती है, वो सारा मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे बैलेंस शीट को ब्रेक करते हैं। फिलहाल मैंने सिंपल एक फॉर्मेट बताया कि इस फॉर्मेट के जैसे ही फॉर्मेट है वैसे ही आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पर कैसे ब्रेक करना है, एसेट को कैसे ब्रेक करना है और लायबिलिटी को कैसे ब्रेक करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल मैंने सिंपल आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट है, ऑल एसेट्स आर शोन इन डेबिट साइड, ऑल लायबिलिटीज आर शोन इन क्रेडिट साइड। अगर आप एसेट बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट के नीचे लिखना है, अगर आप लायबिलिटी पे कर रहे हो तो डेबिट साइड बैंक अकाउंट के नीचे लिखना है, अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो क्रेडिट साइड लिखना है, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है तो डेबिट साइड शो लिखना है, इसका टोटल करना है, टोटल करके यहाँ पर आएगा तो लिखेंगे टू प्रॉफिट और रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये साइड पर पहले यहाँ पर आएगा तो लिखेंगे बाय लॉस और रियलाइजेशन अकाउंट। तो आज हमारा जो टॉपिक था यही था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, फॉर्म कब डिसॉल्व होती है, कैसे डिसॉल्व होती है और कैसे अकाउंट हम क्लोज करते हैं, वो मैंने आपको किसमें बताया, रियलाइजेशन अकाउंट में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी ये होगी कि मैंने अभी बताया कि विदाउट बैलेंस शीट हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने एसेट साइड को ब्रेक करूंगा और कैसे मैं एंट्री रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।